हमारे साथ अजीम भट्ट जुड़े हैं पाकिस्तान से, इसके अलावा हामिद अल शर्की भी हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से, और साथ ही जेके त्रिपाठी जो कि पूर्व राजनयिक है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हामिद भाई हमारे साथ, हामिद खान जो है वो थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। लेकिन अजीम, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, एक बात बताइए कि आप तो खुद ही इतने युवा हैं, यंग हैं, यूथ है, पाकिस्तान में जो पूरा सियासी ड्रामा चला है, एज ए यूथ आपको क्या लगता है कि ये अब मुल्क को क्या इस पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकाल पाएगा, या कि ये ड्रामे की जस्ट शुरुआती हुई है? देखिए, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो। और दूसरी चीज ये है कि बड़ी वाजिया सी सिचुएशन है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर कल रात को हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दौर था। यकीन कीजिए कि ये गोल्डन पीरियड था, और हम बहुत खुश हैं इस हवाले से कि आइन की बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हुई है। हम मानते हैं कि हमें इमरान खान साहब की जीत से या हार से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क में 15 साल से, लास्ट 15 ईयर से जिस जी। तरह की भी जमहूरियत थी, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी थी बड़ी कमजोर है, हम मानते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी चल रही थी 15 साल से। लेकिन इमरान खान साहब की इस हरकत से वो डेमोक्रेसी दोबारा डीरेल होती हमें नजर आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गई। जिस भी तरीके से बची, कॉन्स्टिट्यूशनली वो बच गई, कॉन्स्टिट्यूशन बच गया। सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, सुप्रीम कोर्ट ने आके इस मामला को टैकल किया। तो हम बहुत खुश हैं कि एक दफा दोबारा पार्लियामेंट के थ्रू ही जो है वो फैसले होंगे, एक दफा फिर से जो है वो एक डेमोक्रेसी के थ्रू ही जो है वो फैसले होंगे। कोई गैर जमहूरी जो कुवत है उसने आगे टेक ओवर नहीं किया है, और ना ही मुल्क के अंदर वो 15 साल से चलती हुई एक जमहूरियत जो है उसको डिरेल किया गया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के बहरान से तो हम निकल गए। हम जमहूरी जो बहरान था या आईनी बहरान जो था उससे तो हम निकल गए हैं। हाँ, अलबत्ता जो दीगर चैलेंजेस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इकोनॉमी के जो है वो चैलेंजेस है, दीगर मामलात है, इंटरनेशनल जो भी हमारी एक रिलेशनशिप के मामलात हैं, वो सारे मामलात अपनी जगह हम उसको तस्लीम करते हैं कि वो बहुत मुश्किल हालात अभी तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और शायद ये शहबाज शरीफ साहब भी उसको कवर अप इतनी जल्दी कर नहीं सकेंगे। लेकिन कम से कम एक चीज तो तय है कि आने वाले सालों, कई सालों तक आप ये कह सकते हैं, या एक सदियों तक ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का परसों का फैसला था, वो उसने जो है वो तमाम गैर जमहूरी कुवतों को जो है वो एक दफा खबरदार कर दिया कि इस मुल्क के अंदर जैसे भी है जमहूरियत ही चलेगी, और स्ट्रॉन्ग भी जो है वो जमहूरियत ही होगी। ठीक, कि किस तरह से जब आपको पता है कि आपके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन आपने उसको कितने लंबा खींचा, आपने कोशिश की किसी तरह से सत्ता आपके हाथ से ना जाए, फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपको जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी पर यकीन है? अजीम, क्योंकि आज मीटिंग भी हो रही है पीटीआई की, क्या लगता है कि किस तरह के जो लीडर हैं इमरान खान, क्या वो इतने आसानी से जो गवर्नमेंट आ रही है उसको काम करने देंगे, या उनकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह से एक अनस्टेबिलिटी बनी रहे और इलेक्शंस जल्दी हो जाए? बिल्कुल, इमरान खान साहब की ओपोजिशन तो बड़ी मशहूर और मारूफ है कि वो ओपोजिशन में तो बहुत तगड़े होके आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अब तो खैर वो एक जख्मी शेर की हालत में भी, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, शेर कहते हुए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि जख्मी शेर की हालत में वो है। और जो है वो ओपोजिशन में आएंगे तो डेफिनेटली वो धारेंगे तो जरूर, और वो ओपोजिशन को तंग भी करने का, जो हुकूमत आएगी उसको तंग भी करेंगे इमरान खान साहब। और उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो भी मौजूद है। यूथ में एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान खान साहब को अभी भी सपोर्ट करती है, और अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो डेफिनेटली बहुत कम सही या बहुत ज्यादा सही, लेकिन लोग बाहर निकलेंगे। और मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश तो शायद की जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन होगा, क्योंकि ऐसे सोर्सेज कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो हुकूमत में आके ज्यादा देर स्टे खुद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी फेस सेविंग चाहिए। अगर वो मुकम्मल 1.5 साल का अरसा पूरा करेंगे तो उनके पास भी जनरल इलेक्शन में अवाम को दिखाने के लिए कोई चीज होगी नहीं। उसके लिए जरूरी यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मैक्सिमम 2 से 3 या 4 महीने जो है वो अपनी हुकूमत चलाएं, और उसके बाद जो है वो खुद अर्ली इलेक्शन का जो है वो, या मतलब इलेक्शन का जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह दे और निगरान से हटवा के इलेक्शन करवा दे। इससे फायदा ये होगा उनको कि उनको फेस सेविंग मिल जाएगी कि जनाब हमने मुल्क को एक अच्छी पटरी पे डाल दिया, बजट दे दिया, अब आप हमें 5 साल के लिए दोबारा इलेक्ट करें तो हम आगे जो है वो मुल्क चलाएंगे। अगर वो 1.5 साल पूरा करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है, जिसको वो पूरा तो नहीं कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि 1 साल में वो भी पूरा नहीं कर सकते हैं मुल्क के जो हालात है, तो उनको भी फेस सेविंग चाहिए। बाकी जितनी भी जो जमातें हैं उनको भी फेस सेविंग चाहिए, तो उनके लिए जरूरी यही है कि वो फौरी तौर पे इलेक्शन का जो है वो
करें और उसके बाद जो है फिर वो इलेक्शन कमीशन आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई अजीम की हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ही शहबाज शरीफ हो सकता है कि डिक्लेयर करें कि ठीक है आप हम इलेक्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको क्यों लगता है कि 1.5 साल उनके लिए क्या इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि उनके साथ जो दूसरी पार्टियां चाहे पीपीपी हो, क्योंकि आपस में इनकी भी तो बनती नहीं थी, क्योंकि एक तो एक दूसरे के दुश्मन है जब चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या यही वजह है कि किसी तरह से इमरान को हटाने के बाद सभी पार्टियों की कोशिश है कि वो अपने रहते हुए एक सरकार बनाए, एंट्रीम गवर्नमेंट बना के इलेक्शंस में चले जाएं? बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो कि दो सबसे बड़ी जमातें हैं, उसमें देखा जाए तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो साथ चल नहीं सकते हैं इतना ज्यादा लंबा अरसे तक। ये तो हिस्ट्री भी हमारी रही है कि ये इन्होंने बहुत दफा इत्तेहाद किया, बहुत दफा कोलिशन किया, लेकिन ये चल नहीं पाते हैं। लेकिन बात ये है कि अभी फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आता कि इनके दरमियान लड़ाई हो, लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनको फेस सेविंग चाहिए इलेक्शन में। ये इसीलिए खुद ही जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे और ये कहेंगे कि जनाब आप इलेक्शन करवा दें। ठीक। त्रिपाठी सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से